एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। जैसे कि हमने एक इकोनॉमिक्स की सीरीज़ शुरू की हुई है ना। उसमें हम इकोनॉमिक के बारे में बात कर रहे थे। अभी पिछली वीडियो हमने देखा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है जी। आज हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है ना। पूंजीवादी में क्या होता है, उत्पादन के चार कारक आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। कौन से होते हैं जी? पूंजी, भूमि, श्रमिक या श्रम और दूसरा उद्यमी। ये चार कारक होते हैं उत्पादन के। इन सब चारों से मिलकर किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है। किसी चीज़ को उत्पादन करने के लिए चार चीज़ जरूरी होते हैं और इन चार चीज़ के बेस पर भी हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं, है ना। जिन चारों तत्वों पर जो स्वामित्व है, जो अधिकार है, अगर वो निजी हाथों का है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, चारों का। और अगर इन चारों पर किसका अधिकार है? सरकार का, ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। तो हम आज देख रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था जब उत्पादन के सभी चार कारकों पर, जिसमें चार के चार कारक हैं, सभी पर चार के चार कारकों पर किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार यानी स्वामित्व हो, तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं ना। सरकारी पूंजी लगाए, सरकारी भूमि लगाए, सरकार के ही लेबर हो, लेबर को पेमेंट कौन करे? वो भी सरकारी करेगी। और उद्यमी एंटरप्रेन्योर को है खुद ही सरकार है, ठीक है। सरकारी इस बिजनेस को, इसी उद्योग को, इस इंडस्ट्री को, जो भी चीज़ है, जो भी उत्पादन करने के लिए लगा रही है, इन तीन चीज़ों को सामंजस्य जो कर रही है वो सरकार ही है। कर किसके लिए कर रही है? आम जनता के लिए, ठीक है, वो बात अलग है। तो जब उत्पादन के सभी चार कारकों पर सरकार का अधिकार स्वामित्व हो तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकार, अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाएं, है ना। सरकार जो अर्थव्यवस्था यह कहिए आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा उत्पादन, है ना, प्रोडक्शन आएगा, उपभोग कंजप्शन आएगा, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और विनिमय एक्सचेंज आएगा। जो चार चीज होती है आर्थिक क्रियाएं, इनको संचालित करती है। कौन संचालित करती है? सरकार, है। सारा प्रोडक्शन का काम, है ना, उपभोग तक पहुंचाने का, वितरण का, विनिमय का, सारा काम कौन कर रही है? सरकार कर रही है। तो इसलिए ये चीज क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, किन देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है? आप जानते हैं सोवियत संघ, ठीक है, प्राचीन रसिया। अब सोवियत संघ में रसिया ही बचा हुआ है। और उसके बाद वियतनाम, ठीक है, क्यूबा जिसे चीनी का कटोरा भी आप बोलते हैं, और उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, है, किम जोंग, वो आप जानते हैं, वहाँ पूर्णतः आज भी समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो विशेषता क्या है ना, क्या लक्षण है? अब देश आपको पता चल गया, सोवियत संघ, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, और भी मेन प्रमुख देश की हम बात करते हैं तो प्रमुख देश ये होते हैं। विशेषता क्या हुई कि बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव, है ना। जैसे पूंजीवादी में आपने देखा था कि वहाँ प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन बहुत है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी क्योंकि निजी प्राइवेट आदमी है, जिसके पास भी पैसा है वो मार्केट में उतर सकता है। यहाँ मार्केट में आना, है ना, सरकार को कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो बाजार प्रतिस्पर्धा का तो अभाव है, ठीक है। एक तरह से गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी, ठीक है। जन कल्याण केंद्रीय, जन कल्याण देखिए पहले, है ना। ये वहाँ आपने देखा होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ अधिकतमीकरण, है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रमुख उद्देश्य था, जबकि यहाँ उद्देश्य जन कल्याण है, जनता की भलाई के लिए। जैसे रेलवे इंडस्ट्री की आप बात करें, है ना, पूरी तरह सरकारी है और जो उसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना ना होकर जन कल्याण करना होगा, है ना। केंद्रीय आर्थिक नियोजन, और जो प्लानिंग होगी, है ना, जो नियोजन होगा वो सेंट्रल से होगा, केंद्रीय आर्थिक नियोजन होगा, एक जगह से ही उसकी प्लानिंग होगी, ना कि अलग अलग स्तर पे, है ना। अगला, बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासकीय कीमत, है ना, और उसकी कीमत बाजार से निर्धारित नहीं होगी। वहाँ तो कीमत बाजार से निर्धारित हो रही थी पूंजीवादी व्यवस्था में। यहाँ बाजार कीमत न उधारों के प्रशासकीय कीमत होगी, जो भी गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दी, है ना, फिक्स कर दी, वो भी प्राइस, वही प्राइस इसमें होता है, ठीक है जी। बात करते हैं प्रस्तुत करता। अच्छा, ये इस विचारधारा को लाया कौन? कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही फेमस नाम है जर्मन के दार्शनिक, है ना। देखो, इकोनॉमिस्ट नहीं थे ये, दार्शनिक थे, दार्शनिक यानी फिलोसफर, ठीक है। कौन थे? कार्ल मार्क्स,
ठीक है जी, याद रहेगा। जिसको प्रस्तुत करता है समाजवादी अर्थव्यवस्था के, तो जर्मन दार्शनिक है ना, जर्मन फिलोसफर हुए, जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स। इन कार्ल मार्क्स को याद रखें, इन्हें समाजवाद का जनक कहा जाता है। जैसे एडम स्मिथ को तो अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है, इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को समाजवाद का, फादर ऑफ सोशलिज्म, है ना, समाजवाद का इन्हें जनक कहा जाता है। तो इनकी भी एक पुस्तक थी, जैसे एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस हुई, ऐसे इनकी एक फेमस पुस्तक है दास कैपिटल, है ना, जो कि इन्होंने 1867 में पब्लिश कराई थी। कब? 1867 में पब्लिश हुई है दास कैपिटल, 1867 में हुई। और उसके जो प्रयोग हुए हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के, वो सोवियत संघ 1917 में और चीन 1949 में हुए हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। उम्मीद है ये सही में आई है पूरी आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको क्लियर हो गई होगी। क्विक रीजंस देखें, समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर सरकार का अधिकार, है ना, यदि स्वामित्व हो तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाओं का उत्पादन हो, उपभोग हो, वितरण हो या विनियोग, कोई सी भी आर्थिक क्रिया हो उसको सब संचालित जो करती है वो सरकार करती है। प्रमुख देश की बात करें जहाँ पर ये व्यवस्था चालू है, सोवियत संघ, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया। विशेषता क्या है? बाजार प्रतिस्पर्धा का बिल्कुल अभाव होगा, जन कल्याण उनका मेन उद्देश्य होगा, आर्थिक केंद्रीय आर्थिक नियोजन होगा और बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासकीय कीमत होगी। प्रस्तुतकर्ता जर्मन दार्शनिक, याद रखेंगे एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था किसकी देन है? जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स की। ये कार्ल मार्क्स कहाँ के हैं? जर्मनी के। ठीक है, तो समाजवाद के जनक, फादर ऑफ सोशलिज्म इन्हें कहा जाता है। इनकी पुस्तक का भी नाम आता है दास कैपिटल, ऐसे पूछ लेता है दास कैपिटल के लेखक कौन है ना, तो कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक क्या है? दास कैपिटल। ये पुस्तक कब पब्लिश हुई? 1867 में। ठीक है, इसका प्रयोग कब हुआ? सोवियत संघ में 1917 में और चीन 1949, है ना, भारत की आज़ादी के 2 साल बाद। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।